न्यूज 18 जेकेएलएच की खबर पर लगी मोहर। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग की पीडीपी में वापसी। बिजबिहाड़ा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान महबूबा मुफ्ती के साथ नजर आए मुजफ्फर बेग और उनकी अहलिया। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की मनाई गई बरसी। पीडीपी सरबराह समेत कई बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद सईद को किया गया खिराज अकीदत पेश। मुफ्ती मोहम्मद सईद के रियासत और मुल्क के तई खिदमात को किया गया याद। महबूबा मुफ्ती ने दिया मुतनाज़ा बयान का। मरकज कर रही है अपनी ही अवाम पर जुल्म। सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बना दिया है मिलिटेंट। हुकूक वापस मिलने तक नहीं उठाएंगे व्हाइट फ्लैग। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को करेंगे जम्मू का दौरा। सिक्योरिटी जायजे के लिए करेंगे इजलास मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की क़यादत से भी होंगी मुलाक़ी। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी इलाकों का भी कर सकते हैं दौरा। जम्मू कश्मीर में की गई सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर दाखिला के दौरे और यौम जमहूरिया के सिलसिले में बढ़ाई चौकसी। पंजाब से आने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर खुसूसी नाके कायम। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है कड़ी नजर। जम्मू में हुआ बीजेपी कोर कमेटी का इजलास। बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर का दौरा मनसूख। मौसम खराबी से नहीं हो सके फ्लाइट लैंड। बीजेपी का अहम उमूर पर किया गया था इजलास मुनक्किद। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने किया रद्द अमल जाहिर। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर किया कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज। मौजूदा स्टेशन की फहरिस्त में उधमपुर को शामिल करने का मुतालबा। एमसीटीएम स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को फौरी तौर पर रोकने की मांग। निजी इमारतों में चल रहे हैं सरकारी दफातर। 2017 में सरकारी इमारत में लगी थी आग। आज तक दोबारा नहीं किया गया इमारत को तामीर। बेरवा में किराए की इमारतों में चल रहे हैं सरकारी दफातर। गैर कानूनी लकड़ी स्मगल करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को किया मुतनब्बे। कई अफराद को किया है अभी तक गिरफ्तार। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर इरफान रसूल का बयान। और वादी कश्मीर में अभी तक मौसम खुश्क। ज़राई और बागवानी शोबों में पाई जा रही है तशवीश। जनवरी और फरवरी माह में बर्फबारी इंतहाई जरूरी है। फिलहाल बागवानी की सरगर्मी न करने की काश्तकारों को माहिरीन ने दी हिदायत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश। बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को तफसील से देखते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सूरत हाल की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के पड़ोसी इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर की बीजेपी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तो उधर वज़ीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के दौरे और यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से शाहराहों पर खुसूसी चौकियां कायम करके पंजाब से आने वाली तमाम गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और अगर हम बात करें 26 जनवरी तो मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। और इसी बीच सुरक्षा को कड़ा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाईवे पे नाके लगाए जा रहे हैं और के विशेष नाके लगाकर हर एक गाड़ी की गहनता से चेकिंग की जा रही है। जितनी भी गाड़ियाँ जो पंजाब से जम्मू की तरफ जा रही हैं उनको जहाँ पर चेक किया जा रहा है, चाहे छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और सुरक्षा के
लिहाजे से अगर हम बात करें तो सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा पूरे बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान द्वारा जो कोशिशें, नापाक कोशिशें की जा रही हैं, उनको देखते हुए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो दौरा करेंगे देश के गृह मंत्री, तमाम सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे। और 26 जनवरी के मद्देनज़र इन तमाम नाकों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हाईवे पे नाके लगाकर सुरक्षा को कड़ा करते हुए हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिला प्रशासन सांबा की, तो जिला प्रशासन सांबा ने भी सुरक्षा को देखते हुए बेहद ज़रूरी कदम उठाया है, जिसको लेके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर एरिया तक जो है वो धारा 144 लागू कर दी है, ताकि हर एक मूवमेंट को वहाँ पर देखा जा सके। और किसी रात के समय की मूवमेंट को जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाते हुए अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो उसे जाने दिया जाएगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाएगी। लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा को कड़ा करते हुए तमाम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा को कड़ा कर दिया। और साथ ही साथ बॉर्डर इलाकों में लगातार पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही है। जितनी भी बॉर्डर चौकियां उनको अलर्ट मोड पे कर दिया है, BSF अलर्ट पे है। और साथ ही साथ SOG की तरफ से तमाम सर्च ऑपरेशन लाज कर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऐसे इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस ओर घुसपैठ की जाए और सुरक्षा में सेंध लगाई जाए और जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डाला जाए। उन सब को रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। और सुरक्षा को कड़ा करते हुए आज एक विशेष नाका जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जो है वो लगाया गया और तमाम गाड़ियों को जहां पर चेक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 जेकेलिश की खबर पर मोहर लग चुकी है। साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग की PDP में वापसी हुई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन बेग समेत कई लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अपनी आम लोगों को सरकार ने मिलिटेंट बनाया है और इन्हें पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इज्जत और वक़ार के साथ हमारे हुकूक नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि PDP मसाइल का हल चाहती है और अमन के क़याम के खातिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसीलिए अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत शुरू की थी। उन्होंने लोगों से सच्चाई के लिए खड़े होने और एक बड़े मकसद के लिए PDP की हिमायत करने की भी अपील की। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग महबूबा मुफ्ती के हमरा नजर आए। हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग की पार्टी में वापसी का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। तकरीब के दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने आवाम से खिताब किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्यालात और अवामी खिदमात पर रोशनी डाली। मुफ्ती सईद की बरसी में सीनियर रहनुमा सरताज मदनी, नईम अख्तर, अब्दुर्रहमान वीरी, डॉक्टर महबूब बेग और दीगर ने भी शिरकत की। कायदीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया और उन्हें एक बाहिम्मत और बसीरत वाला सियासतदान करार दिया। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने। ईडी के छापे, NIA के छापे, CIA के छापे। क्या पंजन लोगों से चाहिए करा? अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अलहदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहें। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया।
साबिक़ वज़ीर-ए-आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू में इसलिए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस दिन को मनाने के लिए पार्टी कारकुनों और लोगों ने शिरकत की। पीडीपी के सीनियर तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों के लिए काम किया। इनकी तालीमात हमें बेहतर आने वाले कल के लिए रहनुमाई करेंगी और चारों तरफ खला महसूस हो रहा है जिसे पुर करना मुश्किल है। जीवन था उसको अगर हम देखें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के नहीं, वो इंडिया के एक टालेस्ट लीडर थे। वो पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर इस देश के थे। तो दूसरी बात थी कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम दिया था हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो उनका जो ख्वाब था एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर पूरा काम किया और पार्टी आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब के जाने से जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ खिलाफ पैदा हो गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत थे, उनको किसी पार्टी का नेता नहीं माना जाता था, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। और उनके नक्शा कदम जो उनके पॉलिसी प्रोग्राम था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तब माना, तो आज इस वक्त जब जम्मू कश्मीर एक दलदल में फंस चुका है तो मुफ्ती साहब की कमी हमें बहुत खिल रही है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती साहब की क़यादत में हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मुस्तक़बिल दिया जा सके। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि आज जो अगर मुफ्ती साहब को कोई श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। जम्मू में बीजेपी कोर कमेटी का इजलास तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा। बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान, जिनमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत दीगर मौजूद रहे। इजलास में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा ने उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है, जो कि अगले चंद महीनों में मुनक्किद हो सकते हैं। इस दौरान सुनील शर्मा ने अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू का दौरा था, लेकिन वो जम्मू नहीं आ पाए क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से उनका जहाज है वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए जहां से उनको आना था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोर कमेटी की मीटिंग जिसमें उनको खुद यहाँ फिजिकली अटेंड करना था, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की वर्चुअल मोड पे। और यहाँ पे जो टॉप कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं बीजेपी के, वो सभी इसमें शामिल हुए। सुनील शर्मा जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हुए। क्या क्या बात हुई है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ी और जो नड्डा साहब ने क्या क्या इनको इंस्ट्रक्शन, उस पर बात करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कोर कमेटी की जो मीटिंग आज हुई और वर्चुअली नड्डा साहब इसमें जुड़े थे, क्या क्या उन्होंने टिप्स दिए, क्या क्या डायरेक्शंस दिए और किस तरह का फीडबैक उन्होंने लिया? थैंक यू समीर साहब। बेसिकली आज एक फिक्स्ड टाइम था मीटिंग का, 1:30 बजे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये मीटिंग लेनी थी और इसमें कोर ग्रुप पूरा बुलाया गया था। बदकिस्मती से जो ये मौसम खराब रहा और उनका विमान यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया, इस कारण उन्होंने चंडीगढ़ से ही पूरी कोर कमेटी और इसके अतिरिक्त एक्सटेंडेड कोर ग्रुप माना जाए लगभग 24 प्रमुख कार्यकर्ताओं की ये बैठक रही जो वर्चुअल रही। ये शुद्ध रूप से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। इसमें कोई प्रशासनिक विषय नहीं था, केवल और केवल संगठनात्मक विषय थे। जैसा हम सब जानते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल में चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और उस चुनाव को लेके रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या विषय होने चाहिए, कैसे हम आम समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाके मोदी जी की लोकप्रियता को लेके, मोदी जी की लाभकारी योजनाओं को लेके, मोदी जी के कार्यक्रमों को लेके आम जनमानस के बीच में कैसे जाएं, उसी पे सारी चर्चा थी। और एक और विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जो आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर में
श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी निमित्त किस प्रकार से आम जनमानस मंदिर में स्वच्छता अभियान में जुड़ेगा, उस दिन स्क्रीन के जरिए उस प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जुड़ेगा, आरती में कैसे जुड़ेगा, उसके अतिरिक्त हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जगह से आम समाज को अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचाना, इन सारे विषयों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो है बड़ी फ्रूटफुल रही, बड़ी सार्थक रही, एक मार्गदर्शन भी मिला और जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी रणनीति है चुनाव को लेके या अन्य कार्यक्रम को लेके, इनमें बिल्कुल माइन्यूटली डिस्कस हुआ और पूरी प्लानिंग फर्दर लगभग 2.5 महीनों की बनी, जो लोकसभा चुनाव के साथ खत्म होगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या, लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान, 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम, बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक, बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान, वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट, कट्टा दिखाकर सराफा की लूट, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा, घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना, सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद, आरोपियों से बरामद हुई रकम। बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल, 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद, करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाम में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, विवाद बढ़ने पर चली गोली, गोली लगने से 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या, दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी, 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर जाम कर किया हंगामा, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अंबेडकर नगर में गुमशुदा और चोरी हुए 50 लाख रुपए के 252 मोबाइल रिकवर, एसपी ने मालिकों के सुपुर्द किए मोबाइल। पीलीभीत में फूड सैंपल फेल होने पर रॉयल किंगडम रिजॉर्ट पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना, होटल मालिक पर 50,000 और पनीर सप्लाई करने वाली फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, पनीर का सैंपल हुआ था फेल। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए मथुरा में गौ गोष्ठी का आयोजन, 6 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित गौ संसद की बनाई रणनीति, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे शंकराचार्य। मथुरा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, हत्या के मामले में बंद था 59 साल का किशनी, 2 दिन पहले खराब हुई थी तबीयत। रायबरेली में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म, आरोपी नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा, पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है आरोपी।
रायगढ़ में संदिग्धों की चेकिंग के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। अवैध हथियार के साथ मिले 2 संदिग्ध, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने मौसम की खराबी की वजह से जेपी नड्डा का दौरा मनसूख होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कोहरे के कारण, विजिबिलिटी कमजोर होने के कारण जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विमान जम्मू में लैंड नहीं कर पाया, जिसके चलते भारी कोहरे ने थोड़ा व्यवधान डाला है। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन का हतमी आगाज 2025 में होगा और इस साल आजमाइशी परवाजें मुकम्मल की जाएंगी। जम्मू मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इंसान को खला में भेजना एक बहुत ही अहम कारनामा है और खलाबाजों को बाहिफाजत वापस लाना भी इतना ही अहम। उन्होंने कहा कि हकीकी इंसान से पहले आखिरी परवाज में युवम मित्र नामी रोबोट लेकर जाएगा और इसी वक्त गगनयान के तौर पर हम 2025 में गहरे समुद्र की तलाश के लिए एक इंसान को समुद्री तह में भेजेंगे और इससे मईशत की नई राहें हमवार होंगी। So this actually marks the completion of the 3 success stories, one after the other, in quick succession. So I would say Aditya marks the completion of the ISRO trilogy. First we had Chandrayaan 3, and all of them first of their kinds, because Chandrayaan 3 has landed in the origin area of South Pole of Moon, which had not been accessible by even Soviet Union or United States. Even those countries which started much earlier than us. Then was the ExpoSat, which happened on the New Year Day, which is going to explore the silent areas, the radiation, and now of course this Aditya, the solar mission, which is going to discover the mysteries of the sun-earth connection, which were so far either eluding the mankind or were part of the folk tale. The test flights will be accomplished this year, because you see, just as it is important and very significant and very exciting to send a human being into the space, it is equally important to get the human being back safe and sound. So we have a crew module, we have an operation module, and the test flights would ensure that all these functions happen as we have envisaged. And then the last flight, before the actual flight, would be carrying a female robo, who's been named Vayo Mitra. So she would perform all those activities which actually finally a human astronaut would perform. Right. And then she would come back, she would be retrieved back. So how the astronaut goes up and finally comes back retrieved through the water. And for that activity, the naval guards, the naval forces, the coastal guards, all of them will be put into operations. It's going to be a whole of government approach. Mm-hmm. And I think it will be somewhere around 2025. And interestingly, the other part to share with you is that around the same time when we have an Indian going into the space in 2025, we would also have an Indian going into the seabed. Our sea depth maximum is about 5,000 to 6,000 meters. And we would, for that also one test pilot would be conducted this year, where an Indian would go down up to about 500 meters below the sea surface, and finally in 2025 we'll go to the lowest seabed, and that's going to generate blue economy, the minerals, the metals, the biodiversity, the entire wealth which lies in because we have a 7,500 long kilometer coastal area, longer than any other country, and these are going to add to the Indian economy in the next 25. कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मंगोत्रा की क़यादत में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने एक बड़ी तादाद उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुई और अपने मुतालबात को आवाज देने के लिए उधमपुर के MCTM रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को रोकने और उधमपुर को मौजूदा रेलवे में शामिल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक्स की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत की और इन्हें MCTM रेलवे स्टेशन के बाहर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए पटरियों तक पहुंचने से रोक दिया। सुमित मंगोत्रा का कहना है कि उधमपुर के MCTM स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को फौरी तौर पर रोकने और मौजूदा रेलवे स्टेशन की फहरिस्त में उधमपुर को शामिल करने का मुतालबा किया। जो उन्होंने हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम उधमपुर हटाके
उधमपुर का नाम मिटाने का जो काम किया है उसके खिलाफ आज हम लोगों के साथ मिलकर उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हमने धरना दिया। हालांकि हमारा धरना पटरी पे था, लेकिन पुलिस द्वारा हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और आज के इस धरने में हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं। एक तो जो हमारे साजिश के तहत उधमपुर का नाम हटाया उसे वापस लिया जाए, और जो वंदे भारत का स्टॉप जिसकी घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा की गई थी और बाद में स्टॉप नहीं दिया गया, हमें तुरंत वंदे भारत का स्टॉप वापस दिया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार। अपनी पार्टी ने पादशाही सितंगलाल चौक हल्का श्रीनगर में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर रहनुमा और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लाल चौक हल्के के तमाम सीनियर कारकुनान, ब्लॉक सदर और वार्ड मेंबरान मौजूद रहे। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मुंतजिर मोयुद्दीन ने कहा कि इन पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का मकसद लोगों को अपनी पार्टी के विजन और मिशन से आगाह करना है और निचली सतह पर आवाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी विजन के साथ लोग अमन और खुशहाली के लिए पार्टी को वोट देंगे। पार्टी एक नई पार्टी है और हम हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लोगों तक अपना प्रोग्राम पहुंचाना चाहते हैं, और जिस मकसद के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई है वो प्रोग्राम लेकर, और आजकल जो रोज़मर्रा के मसाइल लोगों के हैं उनको एड्रेस करने के लिए हर जगह पहुंचने की कोशिश है। उसी सिलसिले में आज हम ये मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के इस हिस्से में जमा हुए। इलेक्शन भी आने वाले हैं, उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे। उस सिलसिले में यहाँ आए हैं, लोगों की राय भी जानेंगे और इनको अपनी राय भी रखेंगे, वो भी एक हिस्सा है आज की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के चीदा वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक जो हमारे ब्लॉक लेवल के और वार्ड लेवल के ओहदेदार हैं उनका हमने यहाँ कन्वेंशन बुलाया है। तो ये पार्टी का आप जानते हैं प्रोग्राम है कि हम वादी के चाहे जम्मू के इलाके हों, कश्मीर के इलाके हों, हर जगह पहुंच जाते हैं लोगों को अपनी बात बताने के लिए। लोगों पे जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो मिशन है वो पहुंचाने के लिए। तो उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है, मुसलसल लगातार जारी है। तो आज उस सिलसिले में और अब और एक भी बात इससे जुड़ी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हम आउटरीच करें ग्रास रूट लेवल तक, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और लोगों से ये कहें कि हम अपनी पार्टी का मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। तो यही प्रोग्राम पहुंचाने के लिए आज हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो सीनियर कायद भी हैं जनाब रफ़ी अहमद मीर साहब, उनके साथ हैं हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अशरफ मीर साहब और दीगर बाकी रहनुमा भी हैं। तो मिशन यही है, प्रोग्राम यही है कि जम्मू कश्मीर पर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के मुतालिक, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें अमन है, जिसमें बेरोज़गारी का मसला है, जिसमें पावर क्राइसिस का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द हुआ। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या धाम की तरफ से भेजे गए भगवान राम का एक क्लिश मटन अनंतनाग में मशहूर मार्तंड सूरज मंदिर के अहाते में राम मंदिर के अंदर नस्ब किया गया। इस मौके पर सूर्य मंदिर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मजहबी तकरीब में कश्मीरी पंडितों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा और आरती भी की गई और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ने भगवान राम के कलश की तनसीब को एक अजीम कारनामा करार दिया। ये हमारे पास कलश आया है, ये अयोध्या धाम से आया है। तो मैं बहुत अपने यहाँ बरादरी मार्तंड वासियों का बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने 2-4 जगह चुने हैं, उसमें एक मार्तंड भी है। मार्तंड तीर्थ बहुत मशहूर तीर्थ है।
तो हम आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ भी एक कलश उन्होंने भेजा है और आज हमने उसका समारोह रखा था, पूजा पाठ रखा था और हमने उसको आज राम जी के मंदिर में बिठाने का प्रोग्राम रखा था। इसीलिए तो हमने आज जो हमारे आसपास यहाँ पर है जो मटन की बरादरी है उनको भी निमंत्रण दिया था और खुशकिस्मती ये है कि यूपी और चेन्नई से भी यहाँ लोग आए हुए थे तो उन्होंने भी इस कलश पूजा में हिस्सा लिया। वैसे भी कहते ही हैं कि यहाँ पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाए उस पर सभी देवता भक्त और संसार के सभी जो है जीव जंतु कृपा करते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना विशेष रहती है कि सभी भगत जन जो हैं इस विषय का आनंद लें और पूजा पाठ के साथ जो है अपने कार्यक्रम संपन्न करें। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है नूतन गर्भगृह में होगी, नए गर्भगृह में। और सभी भगत जन उस दिन भगवान जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए भगवान जी के आगे और सभी विश्व की शांति की कामना। जेकेयूटी के ईंटों के भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। रिवायती तरीका जो ईंटों के भट्टों में इस्तेमाल होता था उसे जक टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया गया है। ईंटों के भट्टे की सनत में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से ज़राअत और गैसी आलूदगी के नुकसानज़दा अखराज को कम करने में मदद मिल रही है। इस इक़दाम से शोबे की कारकर्दगी बेहतर हो रही है और मालिकान की लागत में भी कमी आई है। इस तरीक़ेकार से मजदूरों की भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। हुकूमत ने इस सिलसिले में कई इक़दाम किए हैं और खुसूसी उसूल व ज़वाबित मुरतब किए गए हैं। वज़ारत माहौलियात ने पहले ही सनती ईंट के लिए माहौलियात दोष टेक्नोलॉजी में तब्दील करना लाजमी करार दे दिया है। टेक्नोलॉजी के बगैर ईंटों के भट्टों को एनओसी नहीं दी जाएगी और इन्हें काम करने की इजाजत भी नहीं होगी। ये जो नई टेक्नोलॉजी जिगजैग की आई है इसमें बहुत ही अच्छा है। एक पोल्यूशन कंट्रोल बहुत है, पोल्यूशन की नामात्र वैल्यू है इसमें। और इसमें जो पहले किलन होते थे उस किलन में पहले कोयला 85% ही जल पाता था, कुछ ऊपर उड़ता था कुछ ऐसे। पर गवर्नमेंट ने जब से ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने के लिए कहा है, इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही पोल्यूशन बहुत ही कम हुआ है और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। पहले सर भट्ठे थे जो पहले वाले, उसमें लकड़ अगड़म बहुत कुछ झोंका जाता था, उसमें प्रदूषण का कोई बेहद हो। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल जो काम है, इलेक्ट्रिकल में इसमें कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम ड्रिल है टोटल। ये 24 घंटे छोटा और पंखे लगे हैं, इंजन है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदूषण तो बिल्कुल टोटली खत्म ही है यहाँ। ईंट के भट्ठों में जो रिवायती तरीका था ईंट को पुख्ता करने का वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उससे माहौल आलूदा होता था। जहां आज की बात करें एक नई टेक्निक के साथ इन ईंटों को पुख्ता किया जाता है। ख़ास तौर से इन ईंटों के बीच में एक बड़े बड़े सुराख रखे जाते हैं जहां से कोयला डाला जाता है और ख़ास खुसूसन एक टेक्निक से फ़ैन और मोटर के ज़रिए वो पुख्ता की जाती है जिससे माहौल आलूदा नहीं होता। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सफेद शेर शावकों के होंगे दीदार। मैत्री बाग जू में आज से दिखेंगे शावक। जू में 10 हुई सफेद शेरों की संख्या। बलरामपुर में महिला की गला काटकर हत्या, लाश के पास से एक कुल्हाड़ी बरामद। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का ऐलान। 5 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 1 मार्च तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। बजट सत्र में कुल 20 दिन होगा काम। बजट सत्र की अधिसूचना जारी। बलरामपुर में सरकारी स्कूल में दिखा बंदर का आतंक। बंदर के आतंक से शिक्षक और बच्चे परेशान। वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। धमतरी में सराफा दुकान पर लूट, कट्टा दिखाकर सराफा की लूट। वारदात का सीसीटीवी आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में किया रवाना। सीसीटीवी में घटना कैद। भोपाल लूटकांड में बड़ा खुलासा, 27 लाख रुपए बरामद। आरोपियों से बरामद हुई रकम।
बैतूल में ढाबा कर्मचारियों से मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। 28 दिसंबर की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। दमोह में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फूटी, हजारों गैलन पानी हुआ बर्बाद। करीब 1 घंटे तक बहता रहा पानी। रतलाब में भागवत कथा का बैनर फाड़ने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। दतिया में नेशनल हाईवे पर 2 पक्षों में हुआ विवाद बढ़ने पर चली गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। श्योपुर में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, दबंगों से परेशान किसान ने की आत्महत्या। दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। हापुड़ एक्सल टूटने की वजह से बस हाईवे पर पलटी, 6 यात्रियों को आई हल्की चोट। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज, किन्नर अखाड़े ने शिविर के लिए विधि विधान से किया भूमि पूजन। जौनपुर के जलालपुर में डॉक्टर की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर जाम कर किया हंगामा। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। लकड़ी स्मगलरों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में देवदार की लकड़ी के तैयारशुदा स्किन को लेकर जाने वाली एक प्राइवेट कार को कब्जे में लेकर लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई के दौरान 6 ममनुआ देवदार पकड़े गए हैं। स्मगलर जय वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन मुतालिका महकमे की जानिब से इन स्मगलरों की शिनाख्त कर ली गई है। एक प्राइवेट व्हीकल जो है जो कुछ दिनों से मार्केट में है और जिसकी खदशा ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाने की खदशा था कि वो कहीं इलीगल टिम्बर स्मगलिंग के लिए जो है या इलीगल ट्रिंगल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसी में हमने अपने जो सोर्सेज थे उनको इसके पीछे रखा हुआ था। परसों रात को हमें हमारे सोर्स के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गाड़ी अभी जा रही है, और जब ये जा रही थी तो हम लोगों ने अपना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का जो एक दल है उसको डिप्यूट किया था उस एरिया में, और करीबन 12 बजे हम इसके पीछे लगे थे, रात के 12 बजे, और इसको सुबह 3 3:30 बजे हमने इसको 3 बजे बेसिकली इसको जो है ये पकड़ा गया है। और ये जो हमारा बेसिकली जो डंडी ब्लॉक है, डंडी ब्लॉक में बेसिकली ये लकड़ी जो है ये लाके आ रहे थे, तो उसमें मैं भी उसमें था, तो हम लोगों ने इसको इंटरसेप्ट किया। और आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि इसमें जो 5 नग हैं वो इलीगली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसमें दूसरी बात ये है कि जो बंदे इसमें मुलव्वस। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कठुआ पुलिस ने राजबाग थाने के तहत चटाहाट स्पॉट खानपुर इलाके से 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन्हें तहसीलदार के सामने पेश किया गया और 5 नौजवानों को 10 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। उधर 2 इंतहाई मतलूब बदनाम जमाना मंशियात फरोशों सुरेंद्र कुमार वल्द हंसराज साकिना चक्रभट्टी तहसील भल्ला और मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल गंजा वल्द मोहम्मद असलम साकिना सर्राफ मोहल्ला भदरवा के खिलाफ PIT NDPS PSA के तहत गैरकानूनी मंशियात स्मगलिंग में मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हुक्म के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में बंद किया गया है। इन अफराद की सरगर्मियां इंतहाई नुकसानदेह थी, जो कि माशरे के लिए एक संगीन खतरा था। इन अफराद के खिलाफ DKR रेंज के मुख्तलिफ थानों में कई FIR दर्ज थी। मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साल 2023-2024 के दौरान पुलिस ने 30 अफराद के खिलाफ 24 FIR दर्ज किए हैं। इसके अलावा अब तक 5 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को PIT NDPS PSA के तहत हिरासत में लिया गया है।
खबर बीरवा से, जहां 2017 में एक सरकारी इमारत आग की वारदात में पूरी तरह खाकिस्तान होने के बाद आज तक तामीर नहीं हो पाई। 2017 तक इस इमारत में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का दफ्तर, सोशल वेलफेयर ऑफिस और भी दीगर दफातर का काम चल रहा था, लेकिन आग की वारदात के बाद ये तमाम दफातर किराए पर प्राइवेट इमारतों में चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने यह सरकारी इमारत तामीर की होती तो किराए के प्राइवेट इमारतों के बजाय इसी इमारत में इन दफातर का काम चलता होता, लेकिन सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी इकदाम नहीं उठाया गया। बीरवा के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस इमारत को असर नौ तामीर किया जाए और बाद में तमाम सरकारी दफातर का कामकाज इसी इमारत में शुरू किया जाए। में ये बिल्डिंग खाकसर हुआ, आग लगा इसको अचानक। आज तक कितना साल हुआ? 6 साल हुआ आज तक। ये पता नहीं है ये क्यों नहीं आज तक इसको गवर्नमेंट ने काम किया। यहाँ बोर्ड ऑफिस पर, यहाँ सोशल वेलफेयर ऑफिस है, यहाँ और एक वक्त नायब तहसीलदार भी बैठा है यहाँ। आज वो ऑफिसर प्राइवेट बिल्डिंगों में किराए पर बैठा है, मगर गवर्नमेंट को इस बिल्डिंग को कोई तवज्जो नहीं दिया आज तक। साथ से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है जल्द से जल्द इसको काम पर चलाना है। ये जो बिल्डिंग है, ये तो हम तो बोलते हैं कि आप समझो कि हम शर्मिंदगी से बोल रहे हैं। 2017 में इसकी डैमेज हो गई, जल गई, और गवर्नमेंट ने भी इसका कोई तहकीकात नहीं किया। चलो छोड़ो इसकी बात। अब शर्म की बात यह है, तहसील हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ जो भी मतलब फॉरेनर आते हैं वो भी यहाँ गाड़ियाँ ठहराते हैं और देखते हैं इसको, ये कब जल गई, कैसे जल गई, क्या करते हैं। ये तो शर्म की बात है। ख़ासकर ये R&B वालों को मैं ये कहता हूँ कि ये उन्होंने बोला, उनको मैंने बार बार बोला इसको कुछ करो। ये कहता है कि अभी हमें फंड्स नहीं है। शर्म की बात है करके ये हेडक्वार्टर होने के नाते इस बिल्डिंग को कुछ नए तरीके से बनाओ। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से एनवायरमेंट हॉल हंदवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान रसूल वानी ने की। कॉन्फ्रेंस में मिराजुद्दीन मलिक, रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट कश्मीर के अलावा शुमाली कश्मीर के तमाम डिविजनल फॉरेस्ट अफसरों के अलावा मुलाजमीन के अलावा स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयज एसोसिएशन सैयद गुलाम रसूल गिलानी मौजूद रहे। इस मौके पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि जंगलात की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और हमें इस फर्ज को दयानतदारी से निभाना चाहिए। रीजनल डायरेक्टर मिराजुद्दीन ने मुलाजमीन पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने पर जोर दिया। वहीं मुलाजमीन के जम्मू कश्मीर सदर सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने मुलाजमीन के दरपेश मसाइल को हल करने की अफसरान को हिदायत दी। तकरीब में रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर फैयाज अहमद भट्ट, बिलाल अहमद मीर, अरशद अहमद लाला और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान रसूल को एजाज से नवाजा गया। जो भी हमने स्मगलर फॉरेस्ट को डैमेज करते हुए पकड़ा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उनको हमने FIR में बुक किया और फिर प्रोसिक्यूट कराया। दूसरा जो हैबिचुअल रहे, जो उसके बाद भी बाज नहीं आए, उनके खिलाफ हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिए और हमने लंगे डिवीजन में और कामराज फॉरेस्ट डिवीजन में लगभग 7 लोगों के अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। ये एक साइड है उसका। दूसरा साइड में हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में जो हमने काम किया वो हमने यहाँ पे एनवायरमेंट पार्क्स, इको पार्क्स बनाए उन एरियाज में जहाँ पे ये कंप्लेंट्स आती थी स्मगलिंग की, तो लोगों को हमने अपने साथ रखा उसमें। तो एक वो चीज़ करने से उस एरिया में टूरिज्म बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ने से जो लोग कहते हैं कि वो मजबूरी में टिम्बर स्मगलिंग करते थे, उनके पास लाइवलीहुड नहीं था, तो उनको एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिला। तो ये स्ट्रेटजी करने से हमें इसमें पूरी कामयाबी मिली। आज की डेट में आपको कह सकता हूँ कि आज हमने कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 0 पे लाई है टिम्बर स्मगलिंग। खबर मौसम से जुड़ी है। वादी कश्मीर में रवां साल मौसम में खुश्क मौसम रहने से ज़राई और बागवानी शोबों से जुड़े अफराद में तशवीश पाई जा रही है, जबकि महकमे बागवानी के माहिरीन का मानना है कि जनवरी और फरवरी माह में मेवा सनत के लिए बर्फबारी काफ़ी ज़रूरी है। रवां साल सरमा में अभी चिल्लैकलान तकरीबन 17 दिन गुजर गए हैं, ताहम मौसम खुश्क है। दिन के औकात में जहां धूप खिलती है वहीं रात का दर्जा हरारत मनफी हो जाता है। जहां मौसम खुश्क रहने से काश्तकारों में तशवीश पाई जाती है, वहीं कुछ इलाकों में काश्तकारों ने बागवानी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। ताहम महकमा बागवानी के माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में किसी किस्म की सरगर्मी न करने की हिदायत दी गई है।
फॉरेस्ट। हाँ, 21 दिसंबर से शुरू होता है, फिर उसी महीने से यहाँ बर्फबारी भी शुरू होती है। पहले भी होती है, दिसंबर के पहले महीने में से ही, फर्स्ट वीक से ही होता है। लेकिन अब इस साल क्या पता नहीं कैसे वजूहात है माहौलियात के हिसाब से, तो ये पूरा ड्राई रहा, धूप रहा। अगर आप आज भी बागों में देखोगे, किसान लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो करनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा ये जो इस पर आगे पड़ेगा, उसका असर, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। तो मेवा सन्नत के लिए कितना मुफीद है इस मौसम में बर्फबारी का होना? ये तो बहुत सी 100%, 110% मुफीद है। अगर नहीं होगा, मुझे लगता है अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो मुझे लगता है कि ये एंडिंग 1 फरवरी से ही ये फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है किसान लोग हम इस वक्त लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ। अभी हमारा जो जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी या फरवरी में जैसे ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगी तो हमारे बागों के लिए मुफीद है, क्योंकि 1-2 महीने से जो खुशकसाली चल रही है, इससे बागों पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो ओवरकम हो जाएगा अगर हमारा जो स्नोफॉल अगर वो ठीक ठाक हो गया, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो फिर जून जुलाई तक हमारे इसमें ज़मीन में रहता है। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।